अपन स्टार्ट करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। तो अपन देख रहे थे कि अपन पहले बात कर रहे थे डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसे अपन ने पहले पढ़ा था ऑर्थोआर्थराइटिस। अब उसका सेकंड पार्ट है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। तो डिजेनरेटिव की बात कर रहे थे तो पता लग रहा है नाम से ही जो सर्वाइकल है, जो सर्वाइकल जो एरिया होता है, मतलब जो नेक वाला पार्ट होता है, वहाँ पर डिजेनरेशन होगा। तो ये एक डिजेनरेटिव कंडीशन है जिसमें सर्वाइकल जो स्पाइन होता है वहाँ पर डिजेनरेशन होता है। और ये अपन को देखने को मिलता है आफ्टर 50 एज के बाद, 50 ईयर ऑफ एज। तो इसमें क्या होता है, ये उन पर्सन्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं, मतलब जो काफ़ी टाइम तक एक जगह पर बैठे रहते हैं, अपने गर्दन झुकाकर अपनी नेक को नीचे करके बैठे रहते हैं। जैसे कोई पर्सन है जो ज़्यादा रीडिंग करता है या फिर जो राइटिंग करता है, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, या फिर जो कंप्यूटर पर काफ़ी टाइम तक काम करते हैं, वो वाले पर्सन्स हो गए, तो उनको अपन कहते हैं वाइट कॉलर जॉब। तो उन सब पर्सन्स में अपन को ये कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अपन इसकी पैथोलॉजी की बात करते हैं। पैथोलॉजी की बात करने से पहले अपन इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ये है अपना सर्वाइकल एरिया वाला पार्ट। इसमें और भी है लेकिन अपन दो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्टिब्रल बॉडी है, यहाँ पर भी वर्टिब्रा है। दोनों वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं अपन। और यहाँ पे एक जॉइंट प्रेजेंट होता है, फेसेट जॉइंट जिसे अपन कहते हैं। और यहाँ पे पेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके बीच में से यहाँ से नर्व रूट्स निकलती है जो कि फिर आगे जाके पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिगनिंग इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क का डिजनरेशन होगा, मतलब जो डिस्क है इसका डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में। तो इसके डिजनरेशन के कारण अपन को क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन ऑफ डिस्क स्पेस। इसका डिजनरेशन हो जाएगा तो ये खत्म होने लगेगी, थोड़ी थोड़ी डिजनरेशन होगा तो ये दोनों वर्टिब्रस बॉडीज है वो पास पास आने लगेगी। तो इस कारण से जो डिस्क स्पेस है वो कम हो जाएगा। एंड पेरिफेरल ओस्टियोसाइट फॉर्मेशन, ओस्टियोपाइट्स का मतलब अपन ने देखा था कि साइड में जो बोन की ग्रोथ होने लग जाती है जिसके ऊपर जरूरत नहीं होती बोन की, वो बोन्स की ग्रोथ होने लग जाती है और आगे चल के वो काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस अपनी बॉडी में क्रिएट करती है। उसके बाद है पोस्टीरियर इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब अपन समझते हैं, एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला पार्ट एंड पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे वाला पार्ट। तो जो पोस्टीरियर इंटरवर्टिब्रल जॉइंट होता है वो सेकेंडरी इन्वॉल्व होता है इस कंडीशन में एंड वो जनरेट करता है पेन इन द नेक में वो पेन जनरेट करता है। उसके बाद है ओस्टियोपाइड्स इम्पिनिंग ऑन द नर्व रूट, रेडिकुलर पेन इन द अपर लिम्ब। जो नर्व रूट्स है वो कंप्रेस होगी, इम्पिनिंग होगी उसमें ओस्टियोपाइड्स के कारण, जिसके कारण उसको अपर लिम्ब में पेन होगा। ये उसे अपन कहते हैं रेडिएटिंग पेन। और फिर इसके ओस्टियोपाइड्स के कारण जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रेस होगा और प्रेस होने के कारण जो कॉर्ड होता है वो भी कंप्रेस हो जाएगा, जिसके कारण से अपन को साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसको पेन वगैरह होगा हैंड में, फोर आर्म में। उसके आगे ही लिखा हुआ है मोस्ट कॉमनली लोवेस्ट थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रल जॉइंट कॉमनेस्ट इज एट C5 एंड C6 जो पार्ट होता है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में आपको देखने को मिलेगा पेन एंड स्टिफनेस, रेडिएटिंग पेन, अपन ने बात किया था यहाँ पे रेडिएटिंग पेन अपन को देखने को मिलेगा अपर लिम्ब में। उसके बाद है जिडीनेस, मतलब उसको चक्कर वगैरह आने लगेंगे, ठीक से सप्लाई नहीं होगी उसकी बॉडी में। तो अपन देखते हैं पेन एंड स्टिफनेस इनिशियली इंटरमीडिएट बट लेट परसिस्टेंट, मतलब जब भी कंडीशन स्टार्ट होगी तो उस टाइम को उसको थोड़ा बहुत पेन होगा, जैसे कुछ टाइम पेन हो गया फिर रुक गया फिर हो गया फिर रुक गया, ऐसे पूरा चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वो कंडीशन ज़्यादा सीवियर होती जाएगी और लेट स्टेज पे पहुंच जाएगी तो अपन को पेन ऐसा देखने को मिलेगा कि वो लगातार पेन हो रहा है। जैसे अपन ने ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा था, अगर किसी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो शुरू में तो पेन थोड़ा कम रहता है लेकिन आगे चल के वो पेन पूरे टाइम पेशेंट को फील होता है और उसको पेन होता है पूरे टाइम। उसके बाद है अपर हाफ सर्वाइकल स्पाइन अफेक्टेड ओसिपिटल हेडेक। और अगर अपर हाफ सर्वाइकल स्पाइन अगर अफेक्टेड है तो उसके कारण से अपन को ऑक्सीपिटल हेडेक भी देखने को मिल सकता है पेशेंट में। उसके बाद है रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन का मतलब होता है कि शोल्डर और डाउनवर्ड्स आउटर
आउटर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड। मतलब जो पेन है वो नीचे डाउनवर्ड जाने लगेगा, शोल्डर से वो नीचे जाएगा फोर आर्म और हैंड की तरफ, उसको पूरे आर्म में एंड फोर आर्म में और हैंड में उसको पेन होगा। मसल वीकनेस इज अनकॉमन। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके एग्जामिनेशन कि अपन इसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। लॉस ऑफ नॉर्मल सर्वाइकल लोडोसिस, जो पेशेंट है वो अपना नॉर्मल सर्वाइकल लोडोसिस है वो खोने लगेगा। ये अपन एक कंडीशन है, इसको अपन आगे जाके पढ़ेंगे सर्वाइकल की। उसके बाद है नेक मूवमेंट लिमिटेशन, जो उसके नेक के जो मूवमेंट है वो भी ज़्यादा कर नहीं पाएगा, वो अपनी गर्दन को ज़्यादा झुका नहीं पाएगा या फिर ज़्यादा यूज़ नहीं ले पाएगा। और ज़्यादा यूज़ लेगा तो उसको चक्कर वगैरह आ सकते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है उस कंडीशन में। उसके बाद है टेंडरनेस ओवर द लोअर सर्वाइकल स्पाइन इन द मसल्स ऑफ पेरावर्टिब्रल रीजन, और इस वाले पार्ट को पर उसको टेंडरनेस भी फील अपन को देखने को मिलेगी लोअर सर्वाइकल स्पाइन में। उसके बाद है मोटर वीकनेस इस अनकॉमन, ये अपन ने अभी देखा था। उसके बाद आता है लोअर लिम मस्ट भी एग्जामिन, अपन को लोअर लिम को भी एग्जामिन करना ये मस्ट है। उसके अंदर क्या आता है साइंस ऑफ अर्ली कोड कंप्रेशन, तो जो कोड होती है ना वो कंप्रेस हो जाएगी और अपन उसमें चेक करते हैं बेनेस के रिफ्लेक्स से अपन चेक करते हैं। मान लो ये फुट है और फुट का नीचे वाला पार्ट है, मान लो ये फुट है और इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है ना उस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। ऐसे मान लो कोई पेन हो गया, पेंसिल हो गई या फिर जो हैमर वगैरह होते हैं उनसे अपन रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, तो अपन वहाँ पर रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। उसके बाद आता है रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, तो इसके लिए अपन करवाएंगे उसका पेशेंट का एक्सरे। एक्सरे कराएंगे एपी साइड से एंड लेटरल व्यूज अपन देखेंगे पेशेंट उस एक्सरे का। उसके अंदर अपन को देखने को मिलेगा नैरोइंग देखने को मिलेगी और उसके बाद देखने को मिलेगा ऑस्टियोपाइड्स। तो नैरोइंग अपन को देखने को मिलेगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। अपन ने देखा था डिस्क का जो डिजनरेशन हो रहा था इसके कारण जो स्पेस है वो कम हो रहा था इंटरवर्टिब्रल बॉडीज के बीच का। उसके बाद है ऑस्टियोसाइट्स एट द इंटरवर्टिब्रल मार्जिन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये भी अपन ने डिस्कस किया था अभी। उसके बाद है अपन इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए डन बाय एडवाइजिंग द पेशेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग प्रॉपर नेक पोस्चर एंड नेक मसल एक्सरसाइज। अपन उसको प्रॉपर ऐसे बोलेंगे कि आप अपने नेक को ज़्यादा यूज़ ना लें, उसको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करें। अगर सोते वक्त पिलो यूज़ करें, पिलो भी ऐसे बिल्कुल ज़्यादा बड़ा या फिर ज़्यादा छोटा यूज़ ना करें। उसके बाद अपन उसको नेक की कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे उसका पेन कंट्रोल हो सके और उस कंडीशन को अपन ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और भी ट्रीटमेंट है जो अपन उसको दे सकते हैं, जैसे एनाल्जेसिक अपन उसको दे सकते हैं उसके पेन को कम करने के लिए। हॉट फॉर्मेशन अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द नेक इन द सर्वाइकल कॉलर, अपन नेक को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद उसका ट्रैक्शन देके भी उसके जो स्टिफनेस है उसको ठीक करेंगे। एंटी एमेटिक भी अपन उसको दे सकते हैं क्योंकि उसको चक्कर वगैरह आने लगे थे, ग्रीडीनेस उसको फील होने लगी थी। उसके बाद अगर ये कुछ ज़्यादा सीवियर होता है और इन सब से ट्रीटमेंट से वो सही नहीं होता है तो अपन को उसकी सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है, सर्जिकल नेसेसरी, उसके लिए फिर वो कंडीशन नेसेसरी हो जाती है सर्जरी करवाना। तो ये था अपना सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो इसके अपन ने देख लिया जो जो डिस्क था उसका डिजनरेशन यहाँ पे हो रहा था जिस कारण से उसको पेन हो रहा था, रेडिएटिंग पेन हो रहा था, पेन स्टिफनेस ये सब उसको फील हो रहा था। तो अपन और डिजनरेशन अपन को देखने को मिलता है, मतलब अपन को बाद में देखने को मिलता है, सभी बच्चों में अपन को देखने को मिला, अडल्ट में देखने को मिला, ये काफ़ी एज के बाद अपन को देखने को मिल सकता है क्योंकि एक डिजनरेटिव डिजीज़ है।